ठीक है। मीरान की कॉल थी। क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता है। खिजर साहब, डरो मत जहरा, शायद उसको मुझसे कुछ बात करनी होगी। जहरा, मीरान को कभी ना कभी तो सच पता चलना है, और उन्हें जैसे ही सच पता चलेगा तुम देखना वो हवेली छोड़ देंगे, यकीन जानो। इंशाल्लाह खिजर साहब, इंशाल्लाह। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ जो आप कह रहे हैं तो फिर क्या होगा? खिजर साहब, आप सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ रेहान के लिए। मुझे लगता है कि हमें अब रेहान को सब कुछ बता देना चाहिए। हरगिज नहीं। कैसी बातें कर रही हो? वो मुआफ नहीं करेगी, और सच ये है कि वो मुझे मुआफ नहीं करेगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप ही बताएं कि अब हम क्या करें। अब मैं इस धमकी के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर बाबा ने जाकर रेहान को सब कुछ बता दिया तो फिर हमारी बेटी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, मुझे टाइम दो सोचने का जहरा। देखो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं करेंगे, और रेहान ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कुछ कर लेगी अपने आप को जहरा। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में आप रेहान को अपने पास बैठाकर सब कुछ सच सच बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, चलता हूं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यहां पर बुलाने की क्या वजह है? क्या चाहते हो? हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। अचानक से ये तब्दीली? आखिरी दफा जब मैंने ऐसा कहा था तो तुम भड़क गए थे। इस बात की कोई अहमियत नहीं। मेरे ख्याल से ये सब कुछ जरूरी है। तुम्हारा इस तरह दिमाग बदल जाना यकीनन कोई ना कोई सच सामने आने की वजह है। क्या है वो सच? देखो मीरान, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो मेरी शर्त है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब बताओ मुझे, तुमने कहा था कि मैं ठीक कह रहा था, ऐसा किस लिए? रेहान की हिफाजत करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं करने को तैयार हूं। सिर्फ ये बात है, बाकी जो सच है हम मिलकर ढूंढ लेंगे, और हमारे साथ काम करने से हम दोनों का वक्त बच जाएगा। बताओ मुझे, क्या तुम साथ हो मेरे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरा वाकई साथ देना चाहते हो या सिर्फ ये जानना चाहते हो कि मुझे क्या पता है। ठीक है, अगर तुम वाकई वजह जानना चाहते हो तो बता देता हूं। मुझे लगता है यह गेम मुझे और रेहान को डराने के लिए खेला जा रहा है। उन्होंने मेरी कार पर हमला किया, रेहान के साथ घर पर मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे मारा नहीं उन्होंने। रेहान को रास्ते से अगवा किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा उन्होंने। हमें डराते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें नुकसान नहीं पहुंचाया अब तक। अब मुझे उनके बारे में जानना होगा, खुद को और रेहान को महफूज रखने के लिए। मजबूरी है मेरी। मतलब ये कि मेरी बात समझ आ गई। मुझे जो मिला तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और तुम्हें जो पता चला तुम मेरे साथ शेयर करोगे। और वो मैकेनिक, वो भाग गया था उस दिन वहां से। अगर वो कुछ ना जानता होता तो भागने की जरूरत पेश ना आती। मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता कि वो मिला हुआ या नहीं,
लेकिन सबसे पहले उसे ढूंढना होगा हमें। मेरे लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ढूंढ कर ही वापस लौटेंगे वो। मैंने कुछ लोगों के जरिए मालूम करने की कोशिश की। जब मैं उनसे मालूमात लेने के इंतजार में था, सोचा कि पेट्रोल पंप जाऊं, और मैं गया भी। फिर मुझे तुम्हारा भी पता चला कि तुम भी वहां गए थे। कुछ लोगों से ही मालूम हुआ, और कुछ भी नहीं जानता। मैं अभी भी तहकीकात में लगा हूं। जैसे ही मुझे कोई मालूमात मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हाँ। मीरान, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा करना तुम अब। तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र करनी चाहिए। अपनी दादी पर नजर रखना मत भूलना, मेरी गुजारिश है। हाँ अली, क्या हुआ, वापस आ गए? मेरा वहीं इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। रियान? मीरान, मेरा अपने बाबा से मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना रियान? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे मिलना है। अच्छा ठीक है रियान, लेकिन मेरी एक शर्त है, असलान बे होटल में मिलोगी, ठीक है? ठीक है मीरान, ठीक है।